नमस्कार। न्यूज 91 के दर्शकों को ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपके चहेते चैनल न्यूज 91 ने आज 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। आज ही के दिन 13 अक्टूबर 2015 को न्यूज 91 की शुरुआत हुई। इस दौरान आपने चैनल को जो स्नेह दिया, सम्मान दिया और भरोसा करने के साथ हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभारी हैं। पूरी न्यूज 91 टीम की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। उम्मीद करते हैं कि ये साथ यूं ही कायम रहेगा। न्यूज 91 टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आज की मुख्य हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, 3.5 किलो चांदी की ज्वेलरी लेकर हुए फरार। डमी खातेदार बनाकर भूमाफिया ने बेची कृषि भूमि, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साल्वी बुनकर समाज के चुनाव हुए संपन्न, नारायण लाल साल्वी बने अध्यक्ष। उदयपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 3.5 किलो चांदी के गहने चोरी कर लिए। दुकान के मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के लालघाट इलाके में स्थित व्हाइट इंडियन सिल्वर नामक दुकान में रविवार को एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान की मालिक प्रेरणा कोठारी ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे अज्ञात व्यक्ति ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा और लगभग 3.5 किलो चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोरी गई चांदी में ब्रेसलेट, चेनें, नेकलेस और कड़े शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना घंटाघर की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की। थानाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान भगवान लाल एएसआई को सौंपा। इसके अलावा एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से सभी संभावित सबूत जुटाए। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि दुकान किराए पर चल रही है और चोरी की घटना से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चोरी गए सामानों की पूरी लिस्ट बाद में पेश की जाएगी। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध गतिविधियों और स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और चोरी गए गहनों को बरामद कर प्रार्थी को वापस किया जाएगा। साथ ही पूरी घटना की जांच में एफएसएल और तकनीकी टीम लगातार जुटी हुई है ताकि अपराधियों को जल्दी पकड़ा जा सके। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में जमीन से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि असली मालिक की जमीन उसके हाथ से निकल गई। पुलिस ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने असली खातेदारी की जगह एक डमी खातेदारी बनाकर रजिस्ट्री कराई और जमीन के भूखंड बनाकर बेच डाली। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र से जमीन जालसाजी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने 2 ऐसे शातिर भूमाफियाओं को पकड़ा, जिन्होंने एक व्यक्ति की कृषि भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए चालाकी और फर्जीवाड़े का सहारा लिया। सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपियों ने तीतरडी क्षेत्र के रूपरजत नगर स्थित जमीन को हड़पने के लिए पहले एक डमी खातेदार तैयार किया। इसके बाद उन्होंने फर्जी मुख्तियारनामा बनवाकर जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई और बाद में उसे छोटे छोटे भूखंडों में बांटकर बेच डाला। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी महेंद्र कुमार और अनिल जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि ये अपराध सोची समझी साजिश और षड्यंत्र पूर्वक योजना के तहत किया गया है। मुख्य आरोपी महेंद्र कुमार का शहर के अन्य विवादित भूखंडों से भी संबंध बताया जा रहा है। प्रार्थी अनिल पूनमिया ने 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज और रजिस्ट्री रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इस धोखाधड़ी में और भी लोगों की मिलीभगत की संभावना है। दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है ताकि पूरे भूमाफिया नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने अब तक किन किन लोगों को ऐसे भूखंड बेचकर ठगा है और इस गैंग के पीछे कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में रविवार को साल्वी बुनकर समाज के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में समाज के 3 प्रमुख पदों अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई।
अध्यक्ष पद पर नारायण लाल ने सबसे अधिक वोट लेकर जीत हासिल की। चुनाव के परिणामों ने समाज में नई उम्मीद और उत्साह पैदा किया है। समाज के सदस्य अब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक विकास और सामाजिक कार्यों में योगदान करेंगे। उदयपुर में सालवी बुनकर समाज के चुनाव रविवार को बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुए। चुनाव में समाज के 3 महत्वपूर्ण पदों अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए मतदान में शामिल हुए। अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार मैदान में थे। डालचंद अम्बारोती को कुल 385 वोट प्राप्त हुए। वेणीराम को 421 वोट मिले, जबकि नारायण लाल ने 615 वोटों के साथ स्पष्ट बढ़त बनाते हुए अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सचिव पद के लिए भी मुकाबला कड़ा रहा। जगदीश चौहान को 574 वोट मिले और वे विजेता घोषित हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश पिछोलिया ने 482 वोट हासिल किए, जबकि मदन माधोती को 353 वोट मिले। कोषाध्यक्ष के चुनाव में भी समाज ने निर्णायक मतदान किया। ललित कुमार पिछोलिया को 205 वोट मिले, विष्णुलाल सोनार्थी को 427 वोट प्राप्त हुए, लेकिन किशन लाल डोडिया ने सबसे अधिक 765 वोट पाकर कोषाध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी रही। समाज के सदस्य उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखाई दिए। इस चुनाव के परिणामों ने सालवी बुनकर समाज के अंदर नेतृत्व के नए रूप और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा तय कर दी है। पीएचईडी कार्यालय में छुट्टी के दिन खुलेआम शराब पार्टी का मामला सामने आया है। विभाग के एसई ने कार्यालय में छापा मारा, जहां लेखा शाखा में अकाउंटेंट और 3 अन्य कर्मचारियों को शराब पीते देखा गया। आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकारी ने एक को पकड़ लिया। इस खुलासे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। बांसवाड़ा में सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को शहर के दाहोद मार्ग स्थित पीएचईडी कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब विभाग के एसई जे चारण ने कार्यालय में छापा मारा। छापे के दौरान देखा गया कि पीएचईडी के अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और 3 अन्य कर्मचारी कार्यालय के लेखा शाखा में शराब पी रहे थे। अधिकारी की मौजूदगी में कर्मचारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पकड़े गए व्यक्ति के पास से बियर की बोतल बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत राज तालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी की इस दबिश के चलते ये खुलासा हुआ कि छुट्टी के दिन भी कुछ कर्मचारी सरकारी कार्यालय में शराब का सेवन कर रहे थे। ये पहला मामला है जब किसी अधिकारी ने अपने कार्यालय में छापा मारकर इस तरह की गतिविधि का पर्दाफाश किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने मामले को और चर्चा का विषय बना दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खुलासे ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कल रविवार की घटना है। रविवार को जैसे अवकाश होता है तो मेरे ऑफिस के पास में एक्शन ऑफिस पीएचईडी है। मुझे कुछ दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि बांसवाड़ा के एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। तब से मैंने जो है इस पर नज़र रखना शुरू किया और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए और सीसीटीवी कैमरे के मार्फत मुझे 4 बजे के आसपास जो है इनपुट मिला कि एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। लगभग 6 बजे मैं जो है स्वयं ऑफिस में गया। ऑफिस में जाके खिड़की खुली थी, एक रूम के अंदर शराब पार्टी हो रही थी। खिड़की से मैंने अच्छी तरह से देखा उनको दारू पीते हुए। उसके बाद में मैंने जब गेट देखा तो अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा था और गेट आवाज़ लगाने के बाद में कुछ देर बाद में एक आदमी आया तो उन्होंने गेट खोला। खोलने के बाद में जब मैं एंटर हुआ तो ऑफिस के अंदर नरेश यादव जो बाबू है एक्शन ऑफिस में ही है, इसके अलावा गौतम कुमार सोनी जो डिविजनल अकाउंटेंट है एजी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, डेपुटेशन पे एक्शन ऑफिस में है। दोनों आदमी ये शराब पिए पाए गए और उनके साथ में 2 प्राइवेट आदमी हैं। उनमें से एक का नाम रवि और एक का और है। उन्होंने अपनी पहचान जो छुपाने का प्रयास किया, कई देर तक अपने नाम नहीं बताए। उसके बाद में जो है मैंने जैसे ही जो मुझे मौका मिला मैंने वीडियो बनाया। वीडियो में वो जो भी शराब से रिलेटेड जो भी सामग्री थी उसको समेटते हुए दिखे गए। उनके खुद के जो विजुअल्स लिए जिसमें उनकी स्पष्ट स्थिति नज़र आ रही थी कि ये शराब पिए हुए। मैंने तत्काल वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पे पहुँची तब तक जो है इसमें गौतम कुमार सोनी और 2 प्राइवेट आदमी तो मौके से फरार हो गए और उसमें मिस्टर यादव जो है वो मौके पे उपस्थित था। पुलिस ने
उससे पूछताछ करके और 1-2 खाली की बियर की बोतल, गिलास और अन्य सामग्री मौके से बरामद करके और पुलिस को सुपुर्द कर दी। मेरे द्वारा जो है इन चारों लोगों के खिलाफ जो है राजतालाब पुलिस थाने में ये सूचना दी, उनका मेडिकल करवाने का जो है लिखित में दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कर ली है और पुलिस इसके ऊपर अनुसंधान कर रही है। हम विभागीय लेवल पे हम कार्रवाई भी करेंगे और एक जो अधिकारी एजी का है तो हम एजी को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। और ये जो है दुराचरण की श्रेणी में आता है। राजकीय कार्यालय में इस तरह से दिन में और अवकाश के दिन उन्होंने मौका देख के और वहाँ जो है शराब पार्टी की है, ये बहुत ही नियम के विरुद्ध और बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है ये हुई है। हमारी तरफ से इन पे कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। उदयपुर में दीपावली मेला अब दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। स्मार्ट सिटी की स्थानीय प्रतिभाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। रात तक खरीदारी का दौर जारी रहा और बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने झूलों का भरपूर आनंद लिया। नगर निगम की ओर से प्लास्टिक वेस्ट लाने पर 11 दिए मुफ्त देने जैसी अनूठी पहल ने शहरवासियों का उत्साह और बढ़ा दिया। उदयपुर के दीपावली मेले में दूसरे दिन भी सांस्कृतिक रंग छाया रहा। स्मार्ट सिटी उदयपुर की स्थानीय प्रतिभाओं ने संगीत और नृत्य में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। भूमि चौबिसा ने राजस्थानी गानों पर चवरी डांस से आगाज किया। वहीं औरव शर्मा ने जय जय शिव शंकर पर नृत्य कर मेले में शिव भक्ति का आनंद बढ़ाया। ऋतिका सिंह का पंजाबी भांगड़ा, अद्विक मित्तल का गीत दिल इबादत कर रहा है और योगेश लोढ़ा का, किशोर कुमार का नीले नीले अंबर पर गाना दर्शकों की वाहवाही का कारण बना। समीर दमामी की ढोलक और तबला जुगलबंदी ने लोगों को झूमने पर मजबूर किया, तो चिराग गौड़ और अन्य कलाकारों ने हिट गानों का मैशअप प्रस्तुत कर मेले का रोमांच और बढ़ा दिया। सांसद मन्नालाल रावत और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया। मेले में खरीदारी और झूलों का आनंद दिन भर और देर रात तक जारी रहा। निगम ने पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने अनूठी पहल शुरू की। मेला आने वाले लोगों को अपील की गई कि 1 किलो प्लास्टिक लाकर दें और बदले में 11 मिट्टी के दिए मुफ्त पाएं। प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन को लेकर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली कार्यक्रम और विचित्र वेशभूषा वाले कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और बड़ों को जागरूक किया गया। आज रात होगी धमाकेदार स्वर और विरासत नाइट, जिसमें इंडियन ऑरिएशन बैंड और मांगणियार चिल्ड्रन ग्रुप की प्रस्तुतियां मेले के उत्साह को और बुलंद करेंगी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर नगर निगम ने शहर में सफाई कार्य करने वाले कचरा वाहनों के कर्मचारियों के लिए खास पहल की। अब वाहन चालक और सहायक कर्मचारी केवल अपनी मेहनत से ही नहीं बल्कि सुरक्षा के साथ भी काम करेंगे। नगर निगम और फिनिश सोसाइटी ने उन्हें वर्दी, दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान किए। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। उदयपुर नगर निगम और फिनिश सोसाइटी ने शहर के घर घर कचरा संग्रहण वाहनों में कार्यरत कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की। वाहन चालक और सहायक कर्मियों को अब अधिकृत वर्दी और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसमें मास्क, हाथ के दस्ताने और पूरी वर्दी शामिल है, जिससे सफाई कार्य के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पहले कई बार शिकायतें आई थी कि सफाई कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरण के बिना कार्य किया। इसके चलते नगर निगम ने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि कर्मचारी वर्दी और सुरक्षा उपकरण के साथ ही कार्य करें। अब से सभी कर्मचारी व्यवस्थित रूप से ड्रेस में और सुरक्षा उपकरण पहनकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि आयुक्त ने कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत की सराहना की और कहा कि उनका योगदान शहर की स्वच्छता और रैंकिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र शिमाली और फिनिश सोसाइटी के क्षेत्रीय प्रबंधक नवल शर्मा भी उपस्थित रहे। निगम की ये पहल केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगी बल्कि स्वच्छता के कार्य में और सुधार लाएगी।
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ में 2 दिवसीय 47वें अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हुआ। सम्मेलन में 18 राज्यों से 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लेखांकन शिक्षा और अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को नैतिकता, पारदर्शिता और नवाचार को अपनाने की प्रेरणा दी। उद्घाटन समारोह में विद्वानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक लेखांकन तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ में रविवार को 2 दिवसीय 47वां अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आगाज हुआ। इस सम्मेलन में 18 राज्यों से 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्थानों को केवल ज्ञान केंद्र नहीं बल्कि संस्कार के मंदिर बताया। उन्होंने युवाओं से अपने शब्दों और कर्मों को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानने और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लेखांकन करने का आह्वान किया। सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, संस्थापक मनीषी जनार्दन राय नागर और कवि राव मोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुआ। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवत ने स्वागत भाषण में मेवाड़ के वीर महापुरुषों और उनकी प्रेरणादायी कृतियों का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि ये संगोष्ठी वैदिक काल से आधुनिक तकनीकी युग तक लेखांकन और नैतिकता के समन्वय पर केंद्रित है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने लेखांकन शिक्षा में तकनीकी नवाचारों और नैतिकता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वे परिवर्तन की प्रतीक्षा न करें बल्कि इसे स्वयं शुरू करें। विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री प्रोफेसर मंजू वाघमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों को लेखांकन शिक्षा में समाहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भारतीय लेखांकन संघ अध्यक्ष प्रोफेसर के.एस. ठाकुर, कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर सहित कई शिक्षाविद और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। संगोष्ठी में यंग रिसर्च अवार्ड, आयकर विषयक पुस्तक का विमोचन और प्रतिभागियों के अनुभव साझा करने के सत्र भी आयोजित किए गए। अकाउंटिंग एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हुआ है। इसमें करीब 61 ब्रांचेज हैं और करीब 9000 इसके मेंबर्स हैं। एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। विशेष रूप से अकाउंटिंग रिसर्च और इनोवेशन पे ये सेमिनार है। उसमें ये है कि किस तरह से हम आज जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अकाउंटिंग में कैसे यूज़ करें। आप देखें कि अभी यदि हम देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन डालते हैं कि गुड्स परचेज, गुड्स सेल, गुड्स सॉल्ड और वेजेस पेड, कैश रिसीव्ड, तो जो हम उसमें डालेंगे तो आप देखिए 2 सेकंड में आपका पूरा एक स्टेटमेंट आ जाएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सभी तरह के जो रिक्वायर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे में आज वो डेबिट और क्रेडिट जो हम फंडा पढ़ते थे और उसमें रूल्स रेगुलेशन जान रखते थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे, वो आज बहुत एडवांस हो चुका है। तो कहीं क्या हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इससे आगे का क्या करें। आज ज़रूरत है कि हम ये देखें कि इन ट्रांजेक्शन साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हमारा फ्यूचर में किस तरह से हम अपने व्यापार को बढ़ाने में जो हमारा एथिक्स हैं, एथॉस हैं, उसको हम किस तरह से करें। तो ऐसे अनेक ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे और पूरे करीब 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ करीब 17-18 राज्यों से आए हुए हैं। और ऐसे में चूँकि ये अकाउंटिंग एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं कि कुंभ है और हर साल ये आयोजित किया जाता है। आप देखें कि हमारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी राजस्थान विद्यापीठ को यह आयोजन मिलना अपने आप ही गौरव की बात है। ये अक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में पहली बार ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में हुआ है।
तो विशेष रूप से हमारा जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ के लिए गौरव की बात है। और हमने 2 दिन की बहुत ही करीब 700 लोगों की व्यवस्था करी है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा जिम्मा है, लेकिन सभी लोग बहुत ही खुश हैं। बड़ी हर उदयपुर के नाम से लोग बड़े बहुत ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप की बात करते हैं, वे कुंभा की बात करते हैं, सांगा की बात करते हैं, मीरा की बात करते हैं, पन्नाधाय की बात करते हैं कि जो हमारा जो वीरता का जो हमारा पूरा संगम है यहाँ, वो अद्भुत है। उसको लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। थैंक यू। कहाँ से पार्टिसिपेट आए? ये करीब आप देखिए कि 5-6 स्टेट को छोड़ के पूरे देश से आए हुए हैं। तो जो हमारे सटीक जो पूरे हैं, मतलब आप ईस्ट नॉर्थ से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र है, हमारे गुजरात है, MP हैं, उत्तर प्रदेश हैं, गोवा है, कहाँ से मतलब करीब 17-18 स्टेट से आए हैं। तो आप देखिए कि एक तरह से पूरा भारत ही आया हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, 3.5 किलो चांदी की ज्वेलरी लेकर हुए फरार। डमी खातेदार बनाकर भूमाफिया ने बेची कृषि भूमि, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साल्वी बुनकर समाज के चुनाव हुए संपन्न, नारायण लाल साल्वी बने अध्यक्ष। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।